हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं एसीपीसी की तरफ से डिक्लेयर किया गया लेटेस्ट प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर द बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और ये इस साल के लिए है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेटा है और जो काम की बात है वही बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो टाइम पास के लिए लंबा हो जाए। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहली बात कि मैं आपको आंसर करना चाहता हूँ कि हाउ टू फाइंड दिस पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ फाइंड करनी है तो आप www.jacpldce.ac.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप ये फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल पे जाके आपको सिर्फ ऐसा लिखना है एसीपीसी। ठीक है, सो उसके अंदर आपको बीई बीटेक में जाएंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी बात की हाउ टू रीड एंड चेक सीट्स, तो उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो ही है, सो उसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करने वाले। तीसरी बात की जिन लोगों का टारगेट सेट ही है कि जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, सो उन लोगों को यहाँ पे पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक ही देखने की जरूरत है। आगे की कोई कॉलेज देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सब कुछ दूसरी कॉलेजेस है। अब जिन लोगों का पक्का ही है कि जिन लोगों की 3 ग्रांटेड कॉलेजेस है जो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ उसमें ही आपको एडमिशन लेना है, तो उन लोगों के लिए डिटेल पेज नंबर 4 पे अवेलेबल है। अब जिन लोगों का डिसाइड है कि उसको ऑटोनोमस कॉलेज में जाना है, जो एक ही संख्या है पूरे के पूरे गुजरात में। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है। सो ऑटोनोमस मीन्स दैट जितने भी रूल्स होंगे, जितनी भी एग्जाम होगी वो कॉलेज कंडक्ट करवाएगा, बट एट द एंड आपकी जो डिग्री होगी वो आएगी जीटीयू के अंदर, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है उसकी सिर्फ आपको डिग्री ही मिलेगी। बाकी सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन डिक्लेयर करेगा, वो करेगा जो कॉलेज होता है वो। तो गुजरात में एक ही कॉलेज है जो ऑटोनोमस है और वो है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय। सो दिस इज ओनली वन कॉलेज इन द ऑल ओवर गुजरात। सो इसकी आपको डिटेल चाहिए, सो आपको मैं जो ये पीडीएफ दिखाने वाला हूँ इसकी पीडीएफ के पेज नंबर 5 पे मिलेगा। अगला है पेज नंबर 5 से लेकर 70 तक आप सिर्फ जीटीयू के कॉलेज ही देख पाओगे क्योंकि सारी की सारी जीटीयू की कॉलेज है वो इसके अंदर लिस्टेड है। ठीक है, अब मेन है जिन लोगों को निरमा, पीडीपीयू, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी में जाना है, उन लोगों की डिटेल आखिर में दी हुई है 17 से लेकर 30 तक। ठीक है, सो आई होप जितने भी आपके सवाल हो क्लियर हो गए। और यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये पीडीएफ आपको सिर्फ गूगल पे जाके एसीपीसी ही लिखना है, सो उसके नीचे लिंक आएगा, उसमें से आपको जाना है बी बीटेक में और वहां पे से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं पीडीएफ के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा का सारा डेटा मैं आपको एक ही बार डेमो दिखा दूंगा, ताकि क्या है कि आप सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ कॉलेज का नाम और सीट मैट्रिक्स चेंज होने वाला है, सो आप अच्छे से समझ पाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ऊपर की जो ये कॉलम है वो किस तरह से रीड करनी है। अब इनटेक का मतलब ये होता है कि टोटल कॉलेज के पास 300 सीट है। अब यहाँ पे पहली कौन सी कॉलेज है उसका ही हम एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर एस गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत की है। ठीक है, सो इसके अंदर 300 सीट्स है, इसमें से मैनेजमेंट कोटा में एक भी सीट्स नहीं आती है। अब जो लोगों का ऐसा है कि उन लोगों को मैनेजमेंट कोटा में जाना है, उन लोगों को यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, तभी उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, एनआरआई कोटा भी नहीं है। इनटेक में से 125% विथ ईडब्ल्यूएस आता है, होम स्टेट कोटा आता है जो है 356 का, और टीएफडब्ल्यूएस की सीट है 18। अब ये सारा का सारा मैं ये ऊपर राइट साइड मेरा जो ये माउस पॉइंटर दिख रहा है उस पर आप फोकस करना है। सबसे पहले एससी यहाँ पे कास्ट है, फिर आता है एससी पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, उसके लिए यहाँ पे एक सीट्स है। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज, ईडब्ल्यूएस पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, उसके लिए 2 सीट है। एसटी के लिए 51 सीट रिजर्व रहती है, एसटी पीएच के लिए 3 सीट्स, एसीबीसी कैटेगरी के 91 सीट, एसीबीसी पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 सीट्स। उसके बाद आता है डीएस, उसके बाद आता है ओपन कैटेगरी में आता है 135 और ओपन फिजिकल हैंडीकैप में 7 स्टूडेंट के लिए ये सीट रिजर्व रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि ये एक सीट है एससीपीएच और वो किस में है, वो है ईसी इंजीनियरिंग में। सो जिस स्टूडेंट का यहाँ पे मेरिट मार्क 3000 है वो एससी कैटेगरी में आता है, फिजिकल हैंडीकैप है, सो उसका 3000 मेरिट होने की वजह से उसको ये सीट अलॉट हो गई। सो दूसरा जो कोई भी स्टूडेंट्स है जिसका मेरिट रैंक 3500 है, 4000 है, इनफैक्ट 3000 के ऊपर है, उसको यहाँ पे एडमिशन मिलने का चांस नहीं है क्योंकि 3000 मेरिट वाले स्टूडेंट ने यहाँ पे अपनी सीट रिजर्व कर दी। अब दूसरा केस मैं आपको यहाँ पे ये कंसीडर कराना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट ने पहले राउंड में अपनी वो सीट है उसका एडमिशन कैंसिल करवा लिया, तो फिर जिन स्टूडेंट का 3500 मेरिट था या
उनको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट के चांसेस है। अब ऐसा क्यों होगा, क्यों वो कैंसिल करेगा? अब यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड खत्म होगा उसके बाद जेडबल का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो वो क्या करेंगे कि जिन लोगों को आईआईटी एनआईटी में मिलने के चांसेस है वो लोग अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं, सो सीट खाली हो जाती है। ठीक है, सो ये था मेरा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल जो की पॉइंट है वही आपको बताने वाला हूँ, और बाकी तो वैसे तो आप सब लोग स्मार्ट ही हो तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि 1 से लेकर 4 तक जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है। सो मैं डायरेक्टली आपको टोटल कह देता हूँ कि टोटल 16 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें से गवर्नमेंट में आप एडमिशन ले सकते हो। सो गवर्नमेंट में एक भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, एक भी जेडब्ल्यू एनआरआई कोटा नहीं है। सारी की सारी सीट्स एसीपीसी ही अलॉट करता है। 5% होती है वो जेडब्ल्यू के बेस पे डिक्लेयर होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बता दूं, सो सबसे ज्यादा वही यहाँ पे सीट प्रोवाइड करता है 1140, और दूसरे पे आता है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा था, तो आपके दिमाग में जरूर से क्वेश्चन आया होगा कि गवर्नमेंट में तो एमएसयू भी है तो वो कहाँ गई। तो चलिए अब उसका आंसर देता हूँ कि ये जो एमएसयू कॉलेज है वो किस में आती है, ग्रांटेड कॉलेज, जिसको जीआईएबी कहते हैं। सो गुजरात में ओनली 3 ग्रांटेड कॉलेज है। पहली है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, सेकंड है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एमएसयू, एंड थर्ड इज फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी डीडीयू। ये तीनों की तीनों कॉलेज ग्रांटेड है, और यहाँ पे एमएसयू में देख सकते हो कि 570 सीट्स अवेलेबल है। अब दूसरा सवाल मैं आपको ये बता दूं कि काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि निर्मा इंस्टीट्यूट मेरिट लिस्ट में तो शो ही नहीं कर रहा होगा। सो उन लोगों को क्या करना है कि ये जो पीडीएफ में नेम है ना पीडीएफ का, वो वहां पे डालना होगा। अब वहां पे डायरेक्टली आप एमएसयू सर्च करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो आपको उसकी बजाय फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा लिखोगे तो आपको डायरेक्टली वो कॉलेज फाइंड हो जाएगी। सो आई होप वो जिन लोगों ने कमेंट किया था उसका आंसर मिल गया होगा। अगली बात करता हूँ कि मैंने बोला था कि एक ही ऑटोनोमस कॉलेज है, वो है बिरला, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट। सॉरी, यहाँ पे ऑटोनोमस में ये आ गई है, वो चेंज हो गई। ठीक है, सो मैंने बीबीएम बोला था बट दैट इज नॉट द ऑटोनोमस। ऑटोनोमस है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट, अहमदाबाद में आती है, एंड उसके अंदर 180 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, फिर ये पीपीपी इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जितनी भी जीटीयू के अंदर कॉलेजेस है उसकी इंफॉर्मेशन अब यहाँ से स्टार्ट होगी पेज नंबर 5 से लेके 70 तक। उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस बता देता हूँ। आई होप कि ये सारा का सारा डेटा आपके समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो फिर आप बेझिझक नीचे कमेंट कर देना। अब यहाँ पे एक नया बात आया है कि मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब यहाँ पे 0 की बदले 24 शो ऑफ कर रहा है। ये कौन सी कॉलेज है, अदानी इंस्टीट्यूट। कितने हैं, 24। किस में आता है, ऊपर देखिए आप, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जेडब्ल्यू का कोटा है, एक ही मिनट में इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 24 और ऊपर आता है जेडब्ल्यू, यानी कि मैनेजमेंट कोटा में 24 सीट्स अलॉट होती है जेडब्ल्यू के एडमिशन के हिसाब से। ठीक है, फिर आता है अहमदाबाद इंस्टीट्यूट, ये सारी की सारी जीटीयू के अंदर आती है। अब यहाँ पे आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ कि ये पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, इस पर रिसर्च कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो फिर आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए या फिर डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी जीटीयू के कॉलेज है, इसके ऊपर आपको काफी डीप रिसर्च करना होगा तभी ये पीडीएफ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये सारी की सारी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो जीटीयू की कॉलेज है वो खत्म होती है जस्ट ऊपर, यहाँ पे देखिए कि कितनी जीटीयू की कॉलेज है। एक ही मिनट, ये आ गया नंबर। सो टोटल देर आर 64 कॉलेजेस अंडर जीटीयू। तो जीटीयू के अंदर 64 कॉलेजेस आती है। अब यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही बोला था कि जिन लोगों को निर्मा, डीएआईआईसीटी, पीडीपीयू, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है उन लोगों का आएगा 17 से लेके 30 तक। सो इसमें काफी अच्छी अच्छी है, जैसे कि पहले है सिल्वर ओक। अब ये डेटा यहाँ पे अच्छा है क्योंकि आप सबको जानना चाहते हो, तो ये लेते हैं आदित्य सिल्वर ओक इंस्टीट्यूट का। इसके अंदर 1800 टोटल सीट्स है। इसमें मैनेजमेंट कोटा में सीट्स है 720, जेडब्ल्यू के हिसाब से 90 है, एनआरआई कोटा के लिए 90 सीट्स है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस के साथ चलिए तो उसमें है 1800 सीट, फिर होम स्टेट कोटा स्टेट है 900। सो यहाँ पे देखिए कि 50% जो है 50% अलॉट किया है एसीपीसी को, और बाकी का 50% वो आ जाता है मैनेजमेंट कोटा प्लस एनआरआई कोटा में। सो एसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यही होता है कि आपके पास दो तरह के चांस होते हैं। मान लीजिए कि मुझे जाना है निर्मा में, सो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया एसीपीसी की वजह से, सो मैं निर्मा की वेबसाइट पे जब भी निर्मा का एडमिशन का जो भी प्रोसेस होगा वो लेके जेडब्ल्यू के बेस पे वहां पे एडमिशन ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि ये पीएच का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप, उस तरह से आप नीचे सीट रिजर्व को देख सकते हो। सेकेंड कॉलेज है
फिर आता है आत्मीय कॉलेज राजकोट में, फिर एडी इंस्टीट्यूट, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, ये सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है दर्शन, फिर आता है देवांग पटेल, ये यहाँ पे है DAIICT। जैसे कि देख सकते हो कि 3 ब्रांचेस एक्टिव है, कंप्यूटर साइंस है, ICT है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। 432 सीट्स है। मैनेजमेंट कोटा के लिए सिर्फ 152 सीट्स अवेलेबल है, सारी की सारी है वो JEE के एग्जाम पे ही अलॉटमेंट होता है DAIICT में। नेक्स्ट कॉलेज है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है DDID, उसके अंदर 471 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है गणपत यूनिवर्सिटी GS पटेल, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। यहाँ पे है निर्मा यूनिवर्सिटी। सो निर्मा यूनिवर्सिटी में 946 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें कि 294 JEE के बेस पे एडमिशन होता है। अदर सीट्स 126 का एडमिशन होता है NRI कोटा पे, और ACPC में मिलती है 940 सीट्स में से 522, यानी कि इतने कॉलेज में से एडमिशन SCPC के थ्रू होगा, बाकी का कॉलेज खुद अलॉट करा दिए। ठीक है, ये सारी की सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। महावीर टेक्नोलॉजी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, PDPU है। PDPU में 1200 सीट्स अवेलेबल है। फिर आता है पारुल यूनिवर्सिटी जिसमें है 1610 टोटल सीट्स। फिर है राय इंस्टीट्यूट, RK ग्रुप, सार्वजनिक कॉलेज है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर ओनली 3 ब्रांचेस है और 225 में से JEE मैनेजमेंट कोटा के लिए 112 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है, सो ये सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। सो आज के वीडियो केवल इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।